की धारणा नहीं करते कि गुरुदेव हमारे प्रभु है, क्योंकि गुरुदेव के मनुष्यकृत सहज कार्य रहते हैं, ईश्वरकृत कार्य तो रहते नहीं। चमत्कारिक वो मनुष्य जैसे सहज रहते हैं, तो मंदमती मलिनमती उनको मनुष्य मानते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह आहार विहार करते हैं, हमारी तरह नर रूपधारी हैं। यद्यपि गुरु अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर श्री भगवान ही गुरु रूप में पधारे हैं, इस बात पर हम अंधविश्वास करने की बात नहीं कह रहे, हम आज्ञा कर रहे हैं कि चेष्टा करे शिष्य अपने गुरुदेव को भगवान मानने। गुरु मानुष बुद्धिस्तु मनते चाक्षर बुद्धिकम प्रतिमा सुशिला वृद्धि गुरुवाणी नरकम ब्रजेत। जो गुरु में नर बुद्धि रखते हैं, मनुष्य बुद्धि रखते हैं और मंत्र को अक्षर मात्र समझते हैं, शब्द मात्र समझते हैं और भगवान के श्री विग्रह को पत्थर की मूर्ति समझते हैं, इनको निश्चित नरक जाना पड़ेगा। गुरु मानुष बुद्धिस्तु मनते चाक्षर बुद्धिकम प्रतिमा सुशिला वृद्धि गुरुवाणी नरकम ब्रजेत। वो निश्चित ऐसा करने वाला जो गुरु को मनुष्य समझता है, मंत्र को अक्षर शब्द समझता है और गुरुदेव भगवान के प्रति जो भावना हमारी ब्रह्म बुद्धि होनी चाहिए वो ना होने के कारण हमारे ऐसे आचरण बन जाएंगे कि हमें नरक जाना पड़ेगा। भगवान के श्री विग्रह को पत्थर की मूर्ति समझना। शिष्य गुरु के दिए हुए मंत्र को जब साधना करता है तो गुरु मंत्र इष्ट देव तीनों एक रूप है। गुरु मंत्र और इष्ट देव तीनों एक रूप है। प्रतिदिन ऐसी ही धारणा करनी चाहिए। गुरु मंत्र गुरु जी का स्वरूप है। गुरु की सेवा में है तो गुरु मंत्र चल रहा है, हमारे इष्ट हमारे साथ है। इष्ट सेवा में है तो गुरु जी हमारे साथ है, गुरु मंत्र चल रहा है। गुरु मंत्र जब कर रहे हैं तो इष्ट और गुरु दोनों हमारे साथ है, क्योंकि गुरु मंत्र चल रहा है। गुरु सेवा में है, मंत्र नहीं चल रहा, इष्ट का ध्यान नहीं चल रहा, तो कोई हानि की बात नहीं, क्योंकि इष्ट और मंत्र रूप गुरुदेव है। गुरुदेव, इष्ट मंत्र और इष्ट ये तीनों एक रूप है। गुरुदेव की सेवा में भगवान से मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कृपा करो मुझे गुरु सेवा मिले। गुरु मंत्र और इष्ट देव तीनों रूप एक होने पर भी गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु से ही इष्ट मंत्र मिलता है और इष्ट मंत्र से ही इष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए जिससे इष्ट की प्राप्ति हुई इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ हुआ। गुरुदेव को जब सेवन करे तो ये सेवन करे कि मैं पूर्ण ब्रह्म के साथ हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म के चरण दबा रहा हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म को भोजन पवा रहा हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म की सेवा कर रहा हूं। ये भावना करनी चाहिए कि पूर्ण परमात्मा ही मेरे गुरुदेव के रूप में है। गुरुदेव के शरीर में समस्त देवता और देवी शक्तियां ये सब उनके रोम रोम में विराजमान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। गुरुदेव की महिमा सुनकर यदि शिष्य के हृदय में गुरुदेव के प्रति प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न न हो तो समझना चाहिए बड़ा दुर्भाग्य है। देह, मन और वाणी तीनों गुरु को समर्पित कर देने चाहिए। ये शरीर आपका, मन आपका, मेरी वाणी आपकी, तन मन वचन से गुरुदेव को बिक जाना चाहिए, गुरुदेव के प्रति बिक जाना चाहिए। इस प्रकार जो गुरु सेवा करता है उसे गुरु कृपा प्राप्त होती है और वो गुरु को ही तत्व रूप में साक्षात्कार कर पाता है कि मेरे गुरुदेव ही राधे श्याम है, मेरे गुरुदेव ही प्रिया प्रीतम है। बाबा, किसी भी तत्व की धारणा के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। बिना तपस्या के मन की चंचलता दूर नहीं हो सकती। चंचल चित्त व्यक्ति के लिए शास्त्र आदि श्रवण करना
गुरु उपदेश श्रवण करना ये हाथी के स्नान के समान है। जैसे हाथी स्नान किया और धूल भर के सूंड से फिर ऊपर डाल लिया तो बेकार, ऐसे जो मलिन मती है, चंचल मती है, वो गुरु उपदेश सुन करके भी धारण नहीं करते, वो चलते अपनी ही चाल है। क्योंकि यदि हाथी स्नान की तरह तपसा प्राप्त से सत्वम सत्वात् संप्राप्यते मनो मनसा प्राप्यते आत्मा आत्मा पत्या निवर्तते। तपस्या जिसकी अधिक होती है उसका मन सत्व गुण में रहता है, जिसका मन सत्व में स्थिर रहता है उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और जिसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है वही कृतार्थ हो जाता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है, वही प्रेम को प्राप्त होता है। तो ये तपस्या क्या है जिससे हम गुरु की बात को धारण कर सके। महाराज जी बोले, गुरु श्री भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में कहा, त्रिविध तपस्या का वर्णन, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जनम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवताओं की पूजा करना, ब्रह्म ऋषियों की पूजा करना, गुरु की पूजा करना और पवित्र रखना शरीर को। शौच आदि में बड़ी पवित्रता का निर्वाह, बड़ा पवित्रता से मन बड़ा निर्मल होता है। स्वभाव सरल, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण, किसी की हिंसा न करना, इससे शारीरिक तप कहा जाता है। इससे शरीर परम पवित्र निष्पाप हो जाता है। अनुदेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हित रूपयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांग मध्यम तपोच्यते वांगमयम तपोच्यते। किसी को कष्ट ना हो ऐसे वचन बोले, उद्वेग भरे वचन न बोले, सत्य वचन बोले, प्रिय वचन बोले, हितकर वचन बोले। वाणी में क्या दरिद्रता, को बनाकर प्यार भरे वचन बोलो। और शास्त्रों का स्वाध्याय करना, वाणी का पाठ करना, स्तोत्र आदि का पाठ करना, ये वांग में तपस्या है। देवता, गुरु, संत, भगवंत, इनकी शरीर से सेवा करना, शरीर पवित्र हो जाता है। पवित्रता का निर्वाह करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रत धारण करना, और वाणी से किसी को दुख न हो ऐसे वचन बोले, सत्य हितकर वचन बोले, नाम जप करे, नाम कीर्तन करे, ये वाणी का तप हो जाता है। मना प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्मो विनिग्रह भावसम शुद्धिदित्ये तपो मानस उच्यते। चित्त सदैव प्रसन्न रखो, हर समय प्रसन्न रखो। जब हमें श्री जी के चरणों का आश्रय मिल गया, प्रभु के चरणों का आश्रय मिल गया, तो हमें उदास क्या होना। उदास वही होता है जिसको गुरु पर भरोसा नहीं होता, जिसे गुरु मंत्र पर भरोसा नहीं होता, जिसे इष्ट पर भरोसा नहीं होता। मम भरोस ही हरस न देना, न हर्ष आवे न दैन्यता आवे, प्रसन्नता रहे। बोले मना प्रसाद सौम्यत्वम, प्रसाद मन होता प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता और सौम्य स्वभाव। स्वभाव में क्रूरता ना होना, उसे सौम्य स्वभाव कहते हैं। सौम्य स्वभाव। वाक संयम, वाणी को बड़े संयम में रखो, और मन को विषयों की ओर से खींच करके भगवान की ओर लगाने से मन की तपस्या हो गई। जो शरीर का तपस्वी, वाणी का तपस्वी और मन का तपस्वी है, वो गुरुदेव भगवान की बात को अपने हृदय में धारण कर सकता है। अन्यथा बात सुनकर ऐसे हो जाएगी जैसे हाथी का स्नान। तो क्या चंचल चित्त व्यक्ति के लिए गुरुदेव की वाणी निरर्थक है? निरर्थक तो नहीं है, किंतु सुनते सुनते उनकी आज्ञा का पालन करने लगे, सुनते सुनते उनकी आज्ञा का पालन करने लगे, तो उसकी वासनाएं नष्ट होने लगेगी और उसका मन शांत और स्थित होने लगेगा। बाबा, क्या केवल गुरुदेव का नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हाँ हाँ, सबसे बड़ी महान तपस्या
सबसे बड़ी महान तपस्या श्री हरिवंश अलप समझे न अलप तप। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे न अलप तप। समझो श्री हरिवंश कृपा सेवो धर्मिन जप। धर्मिन जप, प्रेमी जनों का नाम जप करो। कह रहे हैं क्या गुरु जी का नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बोले हाँ हाँ, सबसे बड़ी तपस्या गुरु जी का नाम जप। अपने गुरु जी का स्मरण करना, अपने गुरु जी का नाम जपना, क्योंकि ब्रह्म का नाम साक्षात गुरुदेव है।